students. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the third chapter of class 6 science, that is about mindful eating, a path to a healthy body. So let's start the chapter and learn about the importance of food in our life. What are the nutrients which is being provided to us by the food and is very essential for the healthy growth and survival of a living organisms. All right, so let's start the chapter and learn about it. See, so students, as we all know, there are different types of food culture being followed in the different regions of our country, like India. All right, so see, first of all, we have the topic food in different regions. Different parts of India have their own special food traditions. All right, for example, in Tamil Nadu, people usually have dosas and idlis for breakfast, right? हमारी country के different areas या different regions में different types of food culture को follow किया जाता है. जैसे कि example they have given you in Tamil Nadu, what people जो है लोग वहाँ पे usually dosa and idli जो है breakfast में खाते हैं, ठीक है? And ये dosa and idlis बनाए जाते हैं rice and lentils से, जिन्हें उस particular region में grow किया जाता है. Alright, then let's take a closer look at what people eat in various Indian states. ठीक है? अलग अलग इंडियन स्टेट्स में लोग वहाँ क्या खाना पसंद करते हैं एंड कौन से कॉमनली जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ ग्रो किए जाते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट देम. सो मेनी ऑफ दीज डिशेस, वहाँ हमारे कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में जो डिशेस बनती हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे डिशेस हैं जो उन्हीं क्रॉप्स को या उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाई जाएंगी जो क्रॉप्स उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं. ऑलराइट, so before we learn about specific dishes and crops of each state, let's first explore how we can understand more about this topic. So students, you can use, आप क्या कर सकते हो इस टॉपिक को समझने के लिए? आप बुक्स यूज कर सकते हैं, you can ask the people around you, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं about the food and crops in different regions. Alright, talk to your family, friends and neighbors to help you learn more. See, for instance, in पंजाब में जहाँ पे wheat एक मेजर क्रॉप है, वहाँ पे people usually क्या खाते हैं? चपातीस खाते हैं. तो what is चपाती? एक टाइप ऑफ इंडियन ब्रेड है. I hope we all must eat it, है ना? So वो चपातीस जो है along with vegetables खाई जाती है. वेस्ट बंगाल, जहाँ पे राइस बहुत मेजरली ग्रो किया जाता है in a very large amount, वहाँ पे लोग usually fish करी खाते हैं with rice as a staple meal. Right? Then once you collect this information, you will begin to understand कि कैसे food जो है the people eat is closely connected to the crops that grown in the area. ठीक है, तो आप जब इस पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, you will be able to know कि कैसे जो फूड लोगों के थ्रू खाया जाता है वो क्लोजली कनेक्टेड होता है उन क्रॉप्स से जो क्रॉप्स उस एरिया में ग्रो किए जा रहे हैं. ऑलराइट, See, they have given you a table over here. जैसे कि ये क्या है, कुछ ट्रेडिशनल फूड्स एंड क्रॉप्स है फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स. लाइक जम्मू एंड कश्मीर में लोकली वहाँ पे राइस एंड सेफ्रॉन ग्रो किया जाता है. एंड ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है? दैट इज रोगन जोश, दम आलू, कहवा. एंड बेवरेज वहाँ पे क्या है? कहवा. कहवा क्या है? एक टाइप ऑफ टी. सेकेंड, वेस्ट बंगाल में राइस एंड मस्टर्ड लोकली ग्रो किए जाते हैं. फिश करी इज अ ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड बेवरेजेस स्वीट लस्सी. देन पंजाब में अगेन व्हीट एंड मेज ग्रो किया जाता है. चपातीस खाई जाती है विद वेजिटेबल्स एंड बेवरेजेस बटर मिल्क. देन मणिपुर में राइस, बैम्बू एंड सोयाबीन ग्रो किया जाता है. ट्रेडिशनल फूड आइटम इज एरोम्बा, दैट इज अ काइंड ऑफ चटनी. देन उत्ती विच इज येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी विद सिंगजू एंड कंसोई. ठीक है, एंड बेवरेज वहाँ पे कॉमन क्या है? ब्लैक टी. सो लाइक दिस दे हैव गिवन यू सम ऑफ द फूड ट्रेडिशनल फूड्स एंड क्रॉप्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल राइस एक कॉमन फूड है जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल दोनों में, राइट? बट इसे दोनों ही रीजन में डिफरेंटली प्रिपेयर किया जाता है. सो इससे क्या शो होता है कि किस तरीके से ट्रेडिशनल फूड्स जो है लोकल क्रॉप्स के थ्रू शेप किए गए हैं. देन कुछ डिशेज हैं लाइक रसगुल्ला जो कि यूनिक हैं टू स्पेसिफिक स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल, राइट? वेस्ट बंगाल में बहुत यूनिकली वहाँ पे इन्हें प्रिपेयर करके खाया जाता है. वाई अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो वो भी सेम क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड ईच रीजन हैज इट्स ओन स्पेशल वे ऑफ टर्निंग देम इनटू डिलीशियस मील्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इट हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस. कैसे कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो ओवर द टाइम चेंज हुई है. सो कुकिंग स्टाइल्स हैव चेंज अ लॉट विद टाइम. ठीक है, टाइम के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो कुकिंग स्टाइल है वो भी बहुत चेंज हुआ है. सो लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे एंड क्यों ये चेंजेस आए हैं. ऑलराइट, चलो. सो दे हैव गिवन एन एक्टिविटी ओवर हियर, लेट अस कोलैबोरेट. तो
They have taken a trip through time by talking to elders and learning what food they ate and how they prepared it years ago. तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहले आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. व्हाट? तो आपने क्या ग्रुप्स बनाना है 6 स्टूडेंट्स के एंड वर्क एज अ टीम टू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, एज अ टीम आपको वर्क करना है कि आप इन क्वेश्चंस को ओल्डर पीपल से पूछे, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर से. जैसे कि व्हाट फूड डिड यू ईट व्हेन यू वर यंगर. आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या जो ओल्डर पीपल है उनसे क्या पूछना है कि आप कौन सा खाना खाते थे जब आप यंग थे. ठीक है, आर देयर एनी फूड, ऐसा कोई ऐसा फूड है जो आप तब खाया करते थे बट डोंट एनी मोर, आज के टाइम पर आप नहीं खा रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन यू कैन आस्क, हाउ डिड यू कुक द मील्स. ठीक है, पास्ट टाइम यानी कि पहले किस तरीके से आप फूड कुक किया करते थे. ठीक है, आप चूल्हा यानी कि जो एक ट्रेडिशनल स्टोव है उसका यूज करते थे या कुछ और ऐसी चीज है जिसके थ्रू फूड प्रिपेयर किया जाता था. देन ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस हैव यू नोटिस. फिर उसके बाद आपको उन चेंजेस के बारे में भी सोचना है जो आपने नोटिस किए इन हाउ फूड इज कुक्ड, कैसे फूड कुक किया जाता था तब एंड आज. ठीक है, देन उसके बाद each group member will interview an elderly person using the question you prepared and write down their answers. All right. Once everyone has done their interview, share what you found with the group in class and talk about that. कि what foods have remained popular. तो आपने सारे interviews लेने के बाद कुछ observations commonly निकालने हैं कि कौन से ऐसे food हैं जो हमेशा से popular रहे हैं. देन कौन से न्यू फूड हैबिट्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं आज के टाइम पे एंड कौन से जो बड़े ऐसे चेंजेस हैं जो कुकिंग मेथड्स में आई है. ऑलराइट, सो व्हाट डिड यू लर्न. तो इन इंटरव्यू से आप क्या देखोगे कि पास्ट टाइम पे लोग उस टाइम पर चूल्हा यूज करते थे या लकड़ियां या कोयले का यूज करते थे फॉर द कुकिंग पर्पस. लेकिन आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द होम्स यानी कि ज्यादातर घरों में गैस स्टोव्स या इलेक्ट्रिक कुकर्स का यूज किया जाता है. ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल डिशेज हैं जिन्हें आज के टाइम पे इतना नहीं खाया जाता क्योंकि किसकी वजह से, न्यू कुकिंग टेक्निक्स या मॉडर्न फूड चॉइसेस की वजह से. ऑलराइट, Now, why did these changes happen? The students ये changes आए क्यों हैं? See, cooking became faster and easier. Cooking जो है काफी fast and easy हो चुकी है गैस स्टोव, प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव के अराइवल के बाद. ठीक है, आज के टाइम पे हम जो है फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड का खाते हैं, लेकिन नॉट जस्ट व्हाट इज ग्रोन नियर, सिर्फ वही वो नहीं खाते जो हमारे आसपास ग्रो करा है, बल्कि हम एक जगह पर बैठ के ऑल ओवर द स्टेट्स का फूड बहुत इजीली खा सकते हैं. ठीक है, एंड सिंस पीपल नाउ हैव बिजियर लाइफ, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की काफी बिजी लाइफ है, तो इसीलिए वो ज्यादातर क्विक एंड इजी मील टेक्निक या इजी मील्स चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन ट्रेडिशनल कुकिंग. ठीक है, ऑल्दो में ओल्ड डिशेस, भले ही जो ओल्ड डिशेस है वो स्टिल एंजॉय करी जाती हो, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस उन कुकिंग मेथड्स पे एंड डिशेस पे आया है जो आज हम खाते हैं. ऑलराइट, चलो now next students, now see they have given you again a story over here that Arav often felt tired, didn't have the energy to play with his friends. Concerned about his health, Arav parents decided to take him to a nutritionist. ठीक है, आरव एक बॉय है जो काफी टायर्ड फील करता है हमेशा और उसके पास एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सके. तो क्योंकि उसके हेल्थ के बारे में कंसर्न रखते हुए आरव के पेरेंट्स जो है उसे कहाँ लेकर गए, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेकर गए. ऑलराइट, न्यूट्रिशनिस्ट जिनका नेम था मिस ललिता. ठीक है, उन्होंने आरव से पूछा, क्या पूछा, इसकी डेली डाइट के बारे में पूछा एंड सून फाउंड, एंड उसमें उसकी पूरी डाइट के बारे में पूछने के बाद जो न्यूट्रिशनिस्ट थी मिस ललिता, उन्होंने क्या देखा कि आरव जो है ऑफनली क्या करता है, ज्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है. ऑलराइट, तो शी एक्सप्लेन कि ब्रेकफास्ट जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे. ऑलराइट, विदाउट इट, बिना ब्रेकफास्ट के आरव की बॉडी जो थी उस फ्यूल को मिस कर रही थी जो उसे रिक्वायर्ड था. उसके बाद मिस ललिता ने क्या बताया कि ईटिंग फूड्स के बाद जो आप ऐसे फूड्स खाते हैं लाइक राइस, ब्रेड एंड फ्रूट्स, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्टिव रहने के लिए. उसके अलावा शी ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ फैट्स. इसके अलावा उन्होंने फैट्स का रोल भी समझाया कि फैट्स विच इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने में एंड बॉडी को वार्म रखने में. ठीक है, जैसे कि वी हैव नट्स, चीज एंड घी, ये आपके ग्रेट अच्छे सोर्सेस है हेल्दी फैट्स के जो कि आरव को एनर्जाइज रखेंगे एंड हेल्दी रखेंगे. आफ्टर दैट मिस ललिता फर्दर एक्सप्लेन कि विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं वो भी एक स्मॉल हेल्पर्स की तरह एक्ट करते हैं बॉडी को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने में. सो आरव अंडरस्टूड कि उसे क्या कुछ और ऐसे फूड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत है सो दैट वो बेटर फील करे.
सो विद मिस ललिता's गाइडेंस, तो मिस ललिता की गाइडेंस से आरव एंड के पेरेंट्स ने एक सिंपल मील प्लान क्रिएट किया, जिसके अंदर एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट था, स्नैक्स एंड एक वेल बैलेंस्ड मील थे। तो आरव प्रॉमिस्ड कि वो अब क्या करेगा, बेटर तरीके से खाएगा। एंड सून बहुत ही जल्द उसको रियलाइज हुआ कि ये चेंजेस जो है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड एनर्जेटिक बनाते हैं फॉर एवरीडे बेसिस। नाउ हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशनिस्ट एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन की स्टडी पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, नाइदर्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो स्टूडेंट्स, सी the food which we eat have some certain special substances present in them। ठीक है, वो सर्टेन स्पेशल सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में, बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। सो उन सर्टेन एंड उन स्पेशल सब्सटेंसेस को व्हाट वी कॉल देम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। मेजरली देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट देम एंड लर्न अबाउट देम। नंबर 1 वी हैव व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी प्रोवाइडर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीके से वो फ्यूल है जो आपकी बॉडी को पावर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपके फोन को चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए, सिमिलरली हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ठीक है, जब भी आप राइस या ब्रेड जैसे फूड आइटम्स खाते हो तो आप अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो टू स्टडी, टू प्ले एंड टू ग्रो। ठीक, सो दीज आर एनर्जी रिच फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी रिच फूड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, ब्रेड एंड पोटैटोज, ये आपको एक्टिव रखेंगे थ्रू आउट द डे। ऑलराइट, देन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो एक क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड आपको एक एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करता है वेन एवर नीडेड। Now, what are the sources of carbohydrates? So we have apples and bananas, honey, sugar, rice, whole wheat bread, potatoes and various other items which they have shown you in this figure also. ये बहुत अच्छे food items हैं जिनके अंदर carbohydrates present होता है। Think of a busy school day. You may have a test, sport and play time with friends. ठीक है, एक ऐसा बहुत busy school day रहा जिसमें आपका टेस्ट भी था, स्पोर्ट्स भी था, प्ले टाइम भी था। तो आपके मॉर्निंग मील में उस दिन कार्बोहाइड्रेट्स होना जरूरी है सो दैट आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करें। ऑलराइट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा स्कूल जाने से पहले एक कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट जरूर ले। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड वी हैव इज फैट। एंड फैट क्या है? फैट आपका स्टोर्ड एनर्जी फूड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फैट जो है एक बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है। ये आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर करेगा जिसको आपकी बॉडी लेटर ऑन यूज कर सकती है व्हेन इट इज नीडेड। उसके अलावा फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, मच लाइक अ ब्लैंकेट डज इन विंटर, जैसे विंटर्स में एक ब्लैंकेट हमारी बॉडी को वार्म रहता है, सिमिलरली फैट्स आल्सो कीप योर बॉडी वार्म। अब स्टूडेंट, फैट्स आपको प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सोर्सेज से मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल एवोकाडोस, नट्स जैसे कि ग्राउंडनट, आमंड्स, वॉलनट्स, सीड्स लाइक सनफ्लावर एंड पम्पकिन, ऑलिव ऑयल, बटर, चीज एंड फ्राइड फूड आइटम्स, ये सभी क्या है? एक रिच सोर्स ऑफ फैट्स है। Next we come to proteins, which is the body building nutrient. Proteins students essential building materials हमारी body के। Why? Because proteins हमारे muscles, bones and tissues को strong बनाने में helpful होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली प्रोटीन्स आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी को एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए सो दैट आपकी मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज बिल्डअप हो, उनको स्ट्रेंथ मिले। राइट, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग दाल विच इज लेंटिल्स। ठीक है, दाल जो आप खाते हैं या मिल्क अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं उससे आपकी मसल्स स्ट्रॉन्गर बनती है। ऑलराइट, प्रोटीन्स एक्ट लाइक, स्टूडेंट्स प्रोटीन्स हमारी बॉडी में रिपेयर वर्कर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं? कि आपकी बॉडी में कोई कट्स है, इंजरी है तो उसको हील करना है। ठीक है, या रिकवरिंग के लिए, जैसे आपने फुटबॉल खेला या फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम तक आपने फुटबॉल खेला तो उसके बाद आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए भी प्रोटीन्स आर हेल्पफुल। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स भी हमें प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, प्लांट से आपको प्लांट्स के सोर्सेज कौन से हैं प्रोटीन्स के? दैट इज लेंटिल्स यानी कि दाल, बीन, पीनट्स एंड सोयाबीन। एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, चिकन, फिश, मिल्क एंड चीज। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड वी हैव इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। राइट,
सी vitamins आपके क्या है, दे एक्ट लाइक टिनी हेल्पर्स इन योर बॉडी. कैसे? vitamins आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉलिंग सिक, बीमार होने से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे इंश्योर कि आपकी बॉडी स्मूथली रन करे. ठीक है, चलो. vitamins एंड मिनरल्स इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेंटेन योर हार्ट बीट एंड सपोर्ट योर मसल्स. इफ यू टॉक अबाउट मिनरल्स, तो मिनरल्स एज अ डिफेंडर सर्व करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को सेफ रखते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स का स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एंड ऑल्सो फॉर फंक्शनिंग इट प्रॉपरली. ठीक है, एग्जाम्पल विटामिन सी जो हमें ऑरेंजेस से मिलता है, वो हमारे वुंड्स को, यानी कि कोई घाव है उनको जल्दी यानी कि फास्टली हील करता है. इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम, तो कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है. कैल्शियम एक मिनरल है एंड विटामिन सी इज अ विटामिन ओनली. सी स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इलनेस, बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. व्हाट? विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए एसेंशियल है, एंड दैट इज व्हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज ये हमारी बॉडी को गार्ड करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? देयर इज अ टेबल गिवन टू यू इन व्हिच दे हैव given you the functions, sources, deficiency, disease, and the symptoms of vitamins and minerals. See, like number 1, they have given you vitamin A. Vitamin A का function क्या है कि ये आपको clearly देखने में help करता है, especially in the darkness. ठीक है, sources हैं carrot, spinach, sweet potato. Deficiency disease means what? कि अगर हमारी body में vitamin A की कमी हो जाती है, deficiency हो जाती है, then it may lead to a disease known as night blindness. राइट. सिम्टम्स क्या है कि आपको नाइट टाइम पे देखने में प्रॉब्लम होगी एंड डिम लाइट में भी आपको डिफिकल्टी होगी इन द विजिबिलिटी. सेकेंडली, विटामिन बी का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, आपके ब्रेन को हेल्दी रखना. सोर्सेज है होल ग्रेन्स, नट्स, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स. डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी. ठीक है, सिम्टम्स क्या है? टायर्डनेस, वीक मसल्स एंड ट्रबल ब्रीथिंग. थकावट फील होगी, मसल्स वीक हो जाती हैं, सांस लेने में आपको परेशानी होगी. आफ्टर दैट, विटामिन सी आपकी सिकनेस को प्रिवेंट करता है एंड वुंड्स को फास्टली हील करता है. सोर्सेज है ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज एंड टोमेटोज. डेफिशिएंसी डिजीज इज स्कर्वी एंड सिम्टम्स क्या है इसकी डेफिशिएंसी के? कि ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उससे ब्लीडिंग होगी, वीकनेस आप फील करेंगे एंड आपके वुंड्स जो हैं बहुत स्लोली हील होंगे इफ यू हैव द डिजीज और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज नोन एज स्कर्वी. देन नेक्स्ट यू हैव विटामिन डी, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ को बिल्डअप करता है एंड कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है. सोर्सेज हैं सनलाइट, मिल्क एंड फिश. डेफिशिएंसी डिजीज इज रिकेट्स, जिसके सिम्टम्स हैं सॉफ्ट बोन्स, बोन पेन एंड स्टंटेड ग्रोथ. बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन में पेन्स होना शुरू हो जाता है एंड ग्रोथ आपकी रुक जाती है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? Minerals. These were some of the nutrients being provided to us. Now let's talk about minerals. Number 1, we have calcium, जिसका काम है bones and teeth को strong बनाना. Sources है milk, yogurt, cheese, green leafy vegetables. Deficiency disease क्या है कि bones and teeth weak हो जाएंगे and symptoms क्या है? Tooth decay, weak bones, muscle cramps बहुत easily आएंगे. Alright. Then iodine का function है कि ये आपको physical and mental growth में helpful होता है and body development पे भी. सोर्सेज है आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स. डेफिशिएंसी डिजीज इज गोइटर. ऑलराइट. एंड सिम्टम क्या है कि आपके जो नेक वाला रीजन है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, यू फील टायर्ड एंड ऑल्सो वेट गेन होने लगता है. आफ्टर दैट आयरन आपके ब्लड कॉम्पोनेंट का पार्ट है. ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट एंड पोमीग्रेनेट आर द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन. डेफिशिएंसी डिजीज है अनीमिया. ठीक है, यानी कि आपको वीकनेस फील होगी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑल्सो. Alright, चलो. See students, our body needs a variety of vitamins and minerals. हमारी बॉडी को एक variety of vitamins and minerals की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. इन द 1960s में साइंटिस्ट जो थे इंडिया में, उन्होंने नोटिस किया कि हिमालयन रीजन एंड नदर्न प्लेन्स के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने का जो ये नेक का फ्रंट एरिया है वहां पे स्वेलिंग थी, लाइक समवॉट दिस. तो ये डिस्कवर किया गया कि ये स्वेलिंग जो थी आयोडीन की कमी से थी एंड इस कंडीशन को बोला जाता है गोइटर. ऑलराइट. सो इसे सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, रेगुलर सॉल्ट में आयोडीन ऐड करना शुरू कर दिया जिससे वो आयोडाइज सॉल्ट बन जाए
एंड व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट, जब लोगों ने इस आयोडाइज सॉल्ट को लेना शुरू किया तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। ऑलराइट, तो इस तरीके से विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं ये 2 ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, वेरियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट एक करेक्ट अमाउंट में लंबे टाइम पीरियड तक कंज्यूम नहीं करोगे तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड का पार्ट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं एंड आपकी बॉडी को इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड क्योंकि फूड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो दैट हमें सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर और रफेज। सो स्टूडेंट्स, डाइटरी फाइबर भी एक क्लीन अप क्रीम की तरह काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि ये हेल्प करता है फूड को स्मूथली डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मूव करने के लिए। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेगा सो दैट इजिली आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव हो सके, ठीक है। तो आप बेसिकली डाइटरी फाइबर को एक ब्रूम की तरह सोच सकते हैं जो कि सारे वेस्ट को स्वीप आउट करता है फ्रॉम योर बॉडी। सोर्सेस क्या है, एप्पल्स एंड बनानास, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड स्पिनच, होल ग्रेन्स, बीन्स, ये सभी एक अच्छे सोर्सेस हैं डाइटरी फाइबर के। That old saying, an apple a day keeps the doctor away, reminds us to eat healthy every day. Alright? चलो, सो डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, फूड को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मूथली स्लाइड करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, सो दैट वो जो फूड है कहीं भी बीच में स्टक ना हो, ठीक है। इसीलिए यू शुड ईट द फूड लाइक अ होल एप्पल, एक होल एप्पल जिसमें स्किन भी हो। इस तरीके के फूड आपको खाने चाहिए, या फिर आप एक बोल ऑफ ओटमील ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को वो फाइबर मिले विच इट नीड्स टू स्टे फिट। वाटर, वाटर व्हाई इज इट एसेंशियल, तो वाटर भी आपका मोस्ट वाइटल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, वाटर को यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक ऑयल इन अ मशीन, जो कि आपकी मशीन को स्मूथली रन करने में हेल्पफुल होता है ना, ऑयल। सिमिलरली वाटर भी एक उसी ऑयल की तरह है हमारी बॉडी में। वाटर सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है अराउंड द बॉडी एंड हमारी बॉडी को कूल डाउन रखता है व्हेन यू स्वेट, ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन सपोर्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ वाटर ओनली। वाटर हेल्प्स अस इन मेनी वेज, ठीक है। वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, जैसे कि प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ग्रीन एंड ग्रो करने के लिए, है ना। इसके अलावा वाटर हमारी बॉडी को कूल डाउन रखता है थ्रू स्वेटिंग, ठीक है, मच लाइक स्प्रिंकल्स कूलिंग द प्लेग्राउंड ऑन अ सनी डे। सेकेंडली, वाटर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल अराउंड द बॉडी। एंड ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना एंड जूसी फ्रूट्स को खाना लाइक वाटरमेलन, वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर्स, ये आपकी बॉडी में एक अच्छा खासा वाटर होल्ड करेंगे। ऑलराइट, ड्यूरिंग समर्स में क्योंकि हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें हॉट डेज में ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ऑलराइट, चलो, नाउ टेस्टिंग फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, सी आपको एक स्मॉल सैंपल लेना है फूड का, लाइक अ बॉइल्ड पोटैटो स्लाइस या ब्रेड या राइस, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन उसमें आपको 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की ऐड करनी है एंड देन आपको उसे देखना है फॉर एनी कलर चेंज। ऑलराइट, अगर फूड का कलर ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है दैट मीन्स इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। देन टेस्ट फॉर द फैट्स का टेस्ट करने के लिए आपने क्या लिया, पीनट बटर या ब्रेड, इनमें से आप कोई भी एक फूड आइटम ले सकते हैं, जस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी यू नीड। उसके बाद आप उस फूड को एक प्लेन पेपर पे रखेंगे एंड उसको जेंटली ऐसे प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद उस पेपर पे आपको अगर ऑयली या ग्रीसी स्पॉट मिलता है तो इट मीन्स इसके अंदर फैट प्रेजेंट है। देन टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे किया जाएगा, अगेन आपको या तो कुछ बॉइल्ड बीन्स, एग वाइट्स या ग्राउंड पीनट्स लेना है। फूड को क्रश करेंगे, एक क्लीन कंटेनर में डालेंगे लाइक अ टेस्ट ट्यूब। देन उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है, प्रॉपरली स्टिर करना है। फिर आपको अगेन 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसके अंदर ऐड करना है एंड देन आपको ऐड करना है 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा ऑल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्सचर को अच्छे से शेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एनी कलर चेंजेस देयर और नॉट। ऑलराइट, अगर मिक्सचर का कलर पर्पल और वॉयलेट टर्न होता है दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट ओवर देयर। ऑलराइट, चलो, now next we come to the topic what balanced diet. So students, just like a sports team needs players with different abilities, your body needs a balanced diet made up of all types of nutrients to stay healthy and strong.
है ना, हमारी बॉडी को स्टूडेंट्स हर एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल है, फैट्स एनर्जी स्टोर करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को इलनेस से प्रोटेक्ट करेगा, डाइटरी फाइबर्स डाइजेशन में हेल्पफुल हैं, एंड वाटर बॉडी के अंदर सब कुछ स्मूथली रन करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से एक मिक्स अगर आप खाते हैं हर एक डिफरेंट फूड आइटम का, तो आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो एक्टिव रहने के लिए रिक्वायर्ड है ना, एक्टिव, हेल्दी एंड हैप्पी रहने के लिए। ऑलराइट, चलो, सो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स एंड वाटर इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयरन रिच फूड नहीं खा रहे हो, स्पिनच, तो उससे आपको अनीमिया डिजीज हो सकती है, जिससे आप टायर्ड एंड वीक फील करेंगे। इसके अलावा कुछ विटामिन्स की अगर कमी है बॉडी में, तो उससे डिजीज हो सकती है, लाइक स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स हो सकता है विटामिन डी की कमी से। ऑलराइट, चलो, नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन यू सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टेइंग हेल्दी। नंबर 1 कि हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए एवरी डे, सो दैट टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स। आफ्टर दैट मील्स को स्किप नहीं करना है, स्पेशली ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो आपको थ्रू आउट द डे हेल्पफुल होगी। ऑलराइट, चलो, देन बहुत ज्यादा शुगरी या ऑयली फूड नहीं खाना। वाइल टेस्टी, भले ये फूड टेस्टी होता है, लेकिन इससे क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ कैंडी बार, आपको एक फ्रूट आप खा सकते हैं, लाइक एन एप्पल, जो कि ज्यादा टेस्टी एंड हेल्दियर है। एनफ वाटर वी शुड ड्रिंक थ्रू आउट द डे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। ऑलराइट, प्लांट्स को जैसे कि पानी की जरूरत होती है ना फ्रेश एंड हेल्दी रहने के लिए, सिमिलरली आवर बॉडी नीड्स वाटर टू। देन मेक श्योर कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी सारी मील्स में इंक्लूड करें, बिकॉज ये एक शील्ड की तरह हमारी बॉडी में काम करती है, यानी कि हमें इलनेस यानी कि डिजीजेस या बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। ऑलराइट, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट मिलेट्स। सी व्हाट आर मिलेट्स? न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स। सो यू मे हैव हर्ड ऑफ ग्रेन्स। तो स्टूडेंट्स, आपने कुछ ग्रेन्स के बारे में सुना होगा, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी एंड सनमा। ये कुछ स्पेशल टाइप के ग्रेन्स होते हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड मिलेट्स। व्हाई? सी, ये आपके टिनी ग्रेन्स हैं जो इजीली डिफरेंट वेदर कंडीशंस में ग्रो किए जा सकते हैं। मिलेट्स हमारे इंडियन मील्स का काफी ईयर्स तक पार्ट रहा है, एंड आज के टाइम पे दोबारा ये पॉपुलर हो रहा है इसके हेल्दी बेनिफिट्स की वजह से। मिलेट्स को स्टूडेंट सुपर फूड्स कहा जाता है, बिकॉज इनके अंदर इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स पैक्ड होते हैं जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड फिट रखते हैं, एंड दैट इज वाई मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। ऑलराइट, यानी कि अगर आप अपनी मील्स में मिलेट्स को इंक्लूड करते हो तो इससे आपकी बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक रहेगी। व्हेन यू बाय पैकेज फूड, जब आप मार्केट से पैकेज फूड खरीदते हैं तो उसमें आपने देखा होगा लेबल पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखी होती है। समटाइम्स कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उस फूड में ऐड किए जाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उसे और हेल्दियर बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स, इन्हें फोर्टिफाइड किया जाता है टू इंश्योर कि इनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट हो, नीडेड न्यूट्रिएंट्स। So eating a mix of all the food item, that is carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals and fibers, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे। जब आप एक राइट फूड चूज करते हैं एंड उसकी वैल्यू को समझते हैं, तो यू मेक श्योर कि आपकी बॉडी को सब कुछ मिल रहा है एक्टिव, हैप्पी एंड हेल्दी रहने के लिए, एंड दैट ऑल्सो एवरी डे। सी नाउ फूड माइल्स, दैट इज फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। तो स्टूडेंट्स, द जर्नी ऑफ द फूड, ठीक है, कहाँ स्टार्ट होती है? जब फार्मर्स पहले सीड्स को प्लांट करते हैं, वो ग्रो करके क्रॉप्स में डेवलप होंगे, फिर एक बार क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, इसकी फुल ग्रोथ के बाद इसे हार्वेस्ट किया जाएगा, उसे फ्लावर में टर्न किया जाएगा, पैक करने के बाद स्टोर्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां से फिर आप इसे खरीदते हैं और अपने घर जाके चपाती या कोई अदर फूड आइटम बनाते हैं। फिर जो डिस्टेंस है फूड का विच ट्रेवल्स फ्रॉम फार्म्स टू अवर प्लेट, इसे कहते हैं फूड माइल्स। अगर हम फूड माइल्स को स्टूडेंट्स रिड्यूस कर दें तो इससे उसके जो प्राइस है फूड के वो कम हो जाएंगे, पोल्यूशन रिड्यूस होगा एंड फूड फ्रेश रहेगा। ऑल्सो इट विल सपोर्ट द लोकल फार्मर्स। इसीलिए वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, ठीक है, हमेशा हमें क्या उस टाइम एंड एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसकी वजह से फूड हमारी टेबल्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो टू रिस्पेक्ट द एफर्ट, उस एफर्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए जो कि फूड को ग्रो करने में, प्रिपेयर करने में जा रहा है, उसे रिस्पेक्ट करने के लिए हमें क्या
बहुत कम टाइम, उतना ही टाइम लेना चाहिए जितना फूड बनाने में टाइम लिया गया है, उतना ही इसे हमें खाने में लेना चाहिए. एंड ऑल्सो वी शुड नॉट अवॉइड एनी फूड आइटम, सॉरी, वी शुड नॉट वेस्ट. खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर आप फूड वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे तो उससे भी एक ग्रैटिट्यूड हमारा शो हो रहा है उस हार्डवर्क के लिए जो फूड मिलने के ऊपर हमारे लिए लगाया गया है. Alright, so that's all for the chapter which is completed. I hope that you must have understood the importance of various components of food. Alright, and you must have understood the importance of food in our lives. Right? So let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.